यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं जब तक कि आप रुके नहीं। हाँ दोस्तों, आप सभी को शिवकुल क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से करेंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं, जिसमें हम चर्चित न्यू करेंट अफेयर्स PBI वेरी इंपॉर्टेंट देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नासा का मानव अंतरिक्ष यान की प्रथम महिला प्रमुख कैथी लुडर्स को मानव अंतरिक्ष यान की पहली महिला प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया। यह मई 2019 में अंतरिक्ष में पहले निजी क्रू उड़ान का प्रबंधन करने वाली कैथी लुडर्स को मानव अंतरिक्ष यान की पहली महिला प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया है। संतोष झा बेल्जियम में भारत के राजदूत बने। बेल्जियम में भारत के राजदूत कौन बने हैं? संतोष झा। संतोष झा को बेल्जियम के साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के राजदूत संतोष झा थे यानी है, और अब बेल्जियम में भारत के राजदूत बनेंगे। संतोष झा 1993 बैच के IFS अधिकारी को यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में भी मान्यता दी जाएगी। जेस्ट मनी को प्रौद्योगिकी अग्रदूत सम्मान मिला। यानी जेस्ट मनी को प्रौद्योगिकी अग्रदूत सम्मान मिला। भारत का पहला एल संचालित डिजिटल वित्त पोषण मंच जेस्ट मनी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रौद्योगिकी अग्रदूतों में से एक के रूप में चुना गया है। इसकी स्थापना लीजी चेयरमैन प्रिया शर्मा और आशीष अनंतरामन ने 2015 में की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने किया एयरपोर्ट का शिलान्यास। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 15 जून 2020 को शिवमोगा में 220 करोड़ रुपए की हवाई अड्डे परियोजना का निर्माण की आधारशिला रखी। यह परियोजना 2 चरणों में लिया जाएगा। पहले चरण में रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, अप्रोच रोड, पेरिफेरल रोड और कंपाउंड वॉल निर्माण शामिल है, जबकि दूसरे चरण में टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर, फायर स्टेशन बिल्डिंग आदि है। हिमा दास खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित। खेल रत्न पुरस्कार के लिए हिमा दास को नामित किया गया। हिमा दास को असम राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। वे खेल रत्न 2020 के लिए सबसे कम उम्र की नॉमिनी में से एक है। वे 2018 में टैम्पियर फिनलैंड में U20 विश्व चैंपियनशिप में विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली ट्रैक एथलीट हैं। कौन? हिमा दास। देश में सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए उसका मुकाबला नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, रानी पाल और रोहित शर्मा से आगे होगा। डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट के रूप में मनाया। इस दिन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1994 के दिसंबर में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट संकल्प RES 49/115 के रूप में घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दिन का एक उद्देश्य इस मुद्दे की सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। गलवान घाटी में भारत चीन की झड़प। 15 जून 2020 को सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसकी शुरुआत 5 से 6 मई 2020 को लद्दाख में पैंगोंग झील के पास हुई थी। भारत और चीन के बीच कम से कम 45 वर्षों में यह पहला घातक संघर्ष हुआ है।
इसमें लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि हिंसक झड़प में लगभग 43 चीनी सैनिक घायल हो गए हैं, जिससे दोनों परमाणु शक्तियों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सर्वकालीन निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने जीता पुरस्कार। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार में से एक प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 जीता। किसने? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। इसकी घोषणा प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और CEO ओलिवियर बेंडेन ने की। इसे निम्नलिखित भूमि के पुनर्वास और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए DDS महिलाओं के काम की मान्यता में सम्मानित किया गया है। किर्गिस्तान प्रधानमंत्री का इस्तीफा, यानी किर्गिस्तान का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद ककलई अबिलगाजीब ने राष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्हें अप्रैल 2018 में राष्ट्रपति सोरोबाई जेनेबकोव द्वारा PM के रूप में नियुक्त किया गया था। संस्कारों ने एक प्रमुख केबल टेलीविज़न कंपनी और एक प्रमुख दूरसंचार कंपनी से जुड़े रेडियो फ्रीक्वेंसी की संदिग्ध बिक्री में उनकी भागीदारी पर संदेह जताया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा का निधन। जून 2020 में दिल्ली में कोविड-19 के कारण महावीर चक्र पुरस्कार विजेता लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राजमोहन बोहरा का निधन हो गया। महावीर चक्र देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है। यह दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कृत्यों के लिए सम्मानित किया जाता है, चाहे वह थल पर, जल में या वायु में। लेफ्टिनेंट जनरल बोहरा को 1972 में प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। हीरा सिंह राणा का निधन। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का जून 2020 में निधन हो गया। हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। 1980 और 1990 के दशक में उनके गीत जैसे रंगीली बिंदी, घनघरी कई धोती, लाल किनारा एई, हा हाय रे मिजाता राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हुए थे। भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट। अमेरिका में 155 भारतीय कंपनियों ने $22 बिलियन का निवेश किया है, जिससे देश में लगभग 1,25,000 रोजगार सृजन हुआ। 15 जून 2020 को भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। रिपोर्ट का शीर्ष इंडियन रूट्स अमेरिकन सॉयल 2020 है। यह एक स्टेट बाय स्टेट किए गए ठोस निवेश का ब्रेक है और 155 भारतीय सर्वेक्षण कंपनियों द्वारा उत्पन्न नौकरियां हैं। नेपाल में एक सुविधा का निर्माण करेगा भारत। भारत ने तीर्थयात्रियों के लिए आधारभूत संरचना में सुधार के लिए नेपाल में प्रतिष्ठित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 233 करोड़ रुपये की स्वच्छता सुविधा का निर्माण करने का संकल्प लिया है। परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास भागीदारी के तहत भारत द्वारा एक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास योजना के रूप में किया जाएगा। इस संबंध में एक समझौते ज्ञापन पर 15 जून 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। UNSC की सदस्यता जीतने के लिए तैयार है भारत। जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत 17 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए तैयार है। मेक्सिको और केन्या के साथ भारत आराम से निर्वाचित हो जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 वीटो वाले स्थायी सदस्य ब्रिटेन,
चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के अलावा 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं। देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए अध्यक्ष बने। सिडबी के वर्तमान नए अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र कुमार सिंह। वित्त मंत्रालय ने देवेंद्र कुमार सिंह को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के नामी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह तत्काल प्रभाव से राम मोहन मिश्रा की जगह लेंगे। इससे पहले सिडबी के निदेशक कौन था? राम मोहन मिश्रा। अब देवेंद्र कुमार सिंह हो गए। वर्तमान में वह MSME मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त हैं। मकड़ी की नई प्रजातियां मिली। मकड़ियों के एक समूह का नाम स्वीडिश जलवायु प्रचारक ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया। थुनबर्ग जीन नव मेडागास्कर से हंसमैन मकड़ियों का एक नया जीन्स है जिसे जर्मन मानवविज्ञानी पीटर जैगर द्वारा वर्णित किया गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की उनकी प्रवृत्ता के समान में इसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। अधिकांश मकड़ियों के विपरीत हंसमैन अपने भोजन के लिए जाले बनाकर शिकार नहीं करते हैं और चारा खाते हैं। डेलावेयर में भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित। डेलावेयर में भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित। संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में 25 फीट ऊंचाई के हनुमान की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। डेलावेयर यह अमेरिका में स्थित है। यह देश में एक हिंदू भगवान की सबसे ऊंची मूर्ति और इसे काले ग्रेनाइट के एक ठोस पत्थर से उकेरा गया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। 30,000 किलोग्राम वजन वाली हनुमान की प्रतिमा को पूरा होने में 1 साल का समय लगा। यह हनुमान जी की प्रतिमा जो लगा है सबसे बड़ा, यह लगभग 30,000 किलोमीटर वजन का है। डेलावेयर में नवीनतम हनुमान प्रतिमा अमेरिका में सबसे बड़ी धार्मिक मूर्ति की सूची में दूसरे स्थान पर होगी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार पर्यटन दिवस 16 जून। अंतर्राष्ट्रीय परिवार पर्यटन दिवस 2020 प्रत्येक वर्ष 16 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। DU करेगा DSCC&C की स्थापना। DU करेगा DSCC&S की स्थापना। दिल्ली विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम के तहत एक स्कूल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी DSCC&S स्थापित करेगी। प्रशांत पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर CR बाबू DSCC&S मानद निदेशक का नेतृत्व करेगा और प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह संयुक्त निदेशक DSCC&CC के रूप में कार्य करेंगे। AI पर ग्लोबल साझेदारी में शामिल हुआ। AI पर ग्लोबल साझेदारी में शामिल हुआ। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI के शुरू करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और अन्य सहित प्रमुख अर्थव्यवस्था के समूह में शामिल हो गए हैं। सेल के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन। सेल के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का जून 2020 में निधन हो गया। श्रीवास्तव ने 12 मार्च 2018 को सेल के निदेशक कार्मिक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। सेल में 35 से अधिक वर्षों के अपने लंबे समय के कैरियर में उन्होंने सेल के विभिन्न संयंत्रों और साथ ही कॉर्पोरेट कार्यालय में काम करते हुए कंपनी के मानव संसाधन विभाग में सेवा किया। सिक्किम कमज़ोर वर्गों को मिलेगा 10% आरक्षण। कमज़ोर वर्गों को मिलेगा 10% आरक्षण। यह सिक्किम सरकार ने
लागू किया। सिक्किम राज्य मंत्रिमंडलों ने उन लोगों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% केंद्रीय आरक्षण में अनुमति देने का निर्णय लिया है, जो एसटी, एससी और ओबीसी की आरक्षित श्रेणी में नहीं आते हैं। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव एसडी ढकाल द्वारा सिक्किम के गंगटोक में हुए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। आरक्षण तकनीकी और वैज्ञानिक पदों और ऐसे अन्य पदों पर लागू नहीं होगा। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का जून 2020 में निधन हो गया। पूरे ब्लैक कैप्स के लिए 14 टेस्ट मैचों में 355 रन बनाए और 1953-1956 के बीच 9 विकेट लिए। उन्होंने कैंटरबरी के लिए 61 टेस्ट भी खेले और 2336 रन बनाए और 68 विकेट हासिल किए थे। वे 1953 में दक्षिण अफ्रीका के 2 ऐतिहासिक दौरे और 1955 में भारत और पाकिस्तान दौरे में शामिल थे। आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की इंस्टा फ्लेक्सी कैश। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने वेतनभोगी खाता ग्राहकों के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है। यह आईसीआईसीआई बैंक के सैलरी अकाउंट के ग्राहकों को तत्कालीन ऋण प्रदान करने और पर्याप्त धनराशि के कारण उनके समतुल्य मासिक किस्तों ईएमआई का भुगतान करने में असक्षम रहने या चेक बाउंस से उनकी सुरक्षा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। भारतीय ऊर्जा निगम आईईएक्स ने प्राकृतिक गैस की भौतिक डिलीवरी के लिए देश का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडिया गैस एक्सचेंज आईजीएक्स लॉन्च किया है। यह मंच 2030 तक वर्तमान में ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% बढ़ाकर 15% करने के सरकार के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह कई खरीदारों और विक्रेताओं को एक तटस्थ और पारदर्शी बाजार प्रदान करता है। टाटा पावर गुजरात में विकसित करेगी सौर परियोजना। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL को गुजरात में 120 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड GUVNL से पुरस्कार पत्र मिला है। HDFC इर्गो ने लॉन्च किया पे एज यू फ्लाई। HDFC इर्गो और ट्रोपगो ने वाणिज्यिक ड्रोन मालिकों और संचालकों को संपत्ति के नुकसान के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी पेशकश कराने के लिए साझेदारी की है। और HDFC इर्गो निजी क्षेत्र में देश का तीसरा सबसे बड़ा गैर जीवन बीमा प्रदाता है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए दोस्तों आगे आप अपने शिवकुंज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।